हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, इस क्लास को मैं बिल्कुल सुबह सुबह शूट कर रहा हूं और आपको पता होगा कि जो हमारी पिछली लाइव क्लासेस हुई थी उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्लास सही से नहीं हो पाई थी। उस क्लास को मैं आपको रिकॉर्डेड प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसमें मैं आपको पूरा आज एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करके बताने वाला हूँ। पूरा मैं आपको यहाँ पे 1.3 का सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो आज हम 1.3 को पूरा सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस में काफ़ी सारे क्वेश्चन करवा दिए थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के, लेकिन मैं यहाँ पे एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो पहला हमारा क्वेश्चन था 1.3 का पहला हमारा क्वेश्चन था 36/100। हमें इसका सबसे पहले दशमलव प्रसार बताना था, ठीक है, और फिर बताना था कि इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि दशमलव प्रसार निकाला कैसे जाता है। हम दशमलव प्रसार कैसे निकाल सकते हैं। तो दशमलव प्रसार निकालने का सबसे सिंपल तरीका है, नीचे जो नंबर हो उसका ऊपर वाले नंबर में क्या कर दो, भाग कर दो। जैसे हम यहाँ पे आपको करके दिखा रहे हैं। जैसे ऊपर है हमारा 36 और नीचे है 100, तो हम 36 में कितने का भाग दे देंगे, 100 का भाग दे देंगे। ठीक है, अब देखो 36 में 100 का भाग तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे आएगा हमारा क्या, 0, तो ये हो जाएगा 360। ठीक है, और दशमलव भी आ जाएगा तो ये हो जाएगा 360। अब 360 में 100 का भाग कितने बार चला जाएगा, 3 बार चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 300। 360 में से 300 को हटाएंगे आएगा 600। अब 60 में फिर से भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पे एक बढ़ा देंगे क्या, 0। अब भाग कितने बार चला जाएगा, 6 बार चला जाएगा, तो एक कट गया। ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर आ गया वो कैसा आ गया, 0.36 आ गया। भाग करते तो आप सभी लोगों से बन जाता होगा। अब हमें बताना था कि इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो देखो ये आसानी से आ गया है ना, ये बार बार रिपीट तो हो नहीं रहा कि मान लो 3 6 3 6 3 6 3 6 ऐसे ही आता जाए। ठीक है, एक अगले एग्जाम्पल में बताऊंगा, आप अभी समझ लीजिए कि अगर मान लो कोई नंबर का जो दशमलव प्रसार है ना, कोई संख्या का अगर दशमलव प्रसार है वो बार बार नहीं आ रहा है, ठीक है, आसानी से कट जा रहा है, तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत होता है। ठीक है, ये हमें परेशान नहीं कर रहा, ये कैसा है, शांत है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको आगे बताऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में कि अशांत क्या कहलाता है ना, वो सब चीज़ें। तो अगर दशमलव प्रसार बार बार रिपीट ना हो, यानी कि यहाँ पे देखो एक बार में 36 आ गया, अब ऐसा तो है नहीं कि 3 6 लगातार आते जा रहा है। अगले एग्जाम्पल में आपको अच्छे से समझाऊंगा ना। तो अगर इस प्रकार का दशमलव प्रसार है तो वो कैसा होता है, शांत होता है। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 1/11। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि 1 में हमें भाग करना है 11 का, तो यहाँ पे हम भाग कर लेंगे। तो देखो 1 में 11 का भाग तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे हम लेंगे 0 और लगाएंगे दशमलव, तो ये बन जाएगा 10। अब फिर भी भाग नहीं जाएगा, तो हम यहाँ पे एक क्या लेंगे, 1 और 0 लेंगे, है ना। अब बन गया ये 100। अब 11 का 100 में भाग कितने बार जाएगा, 9 बार जाएगा, यहाँ पे आएगा 99। फिर से एक बचा, फिर से हम यही प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो ये फिर हो जाएगा ये 99। फिर 1 बचा, देखो यहाँ पे भी 1 बचा था और यहाँ पे फिर से 1 बच गया, है ना। तो मतलब ये प्रोसेस लगातार इसी तरीके से चलती रहेगी। देखो ये बार बार ऐसे ही जाता जा रहा है ना, और बार बार कितना आ रहा है, 0 9 0 9 0 9। तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, 0.09 0 9 और 0 9। अब देखो यहाँ पे 0 9 है, वो बार बार आ रहा है ना, बार बार 0 9 रिपीट हो रहा है, तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, अशांत होगा। यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा था तो यहाँ पे कैसा था, शांत था। यहाँ पे रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे कैसा होगा, अशांत होगा। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। समझ में आया कैसा है ना। इस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है। अब इसमें हम एक चीज़ और कर सकते हैं, मान लो इतना बड़ा हमें इसको नहीं लिखना, तो हम सिंपली क्या करेंगे, जो नंबर रिपीट हो रहा है, जैसे 0 9 0 9 0 9 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम 0 9 के ऊपर क्या लगा देंगे, एक बार लगा देंगे, है ना, ऐसा साइन लगा देंगे ऊपर, तो ये क्या कहलाता है, बार कहलाता है। इसका मतलब होता है कि ये नंबर बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 4 सही 1/8। यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ।
और अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड। चलो पहले स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग आराम से, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 सही 1/8। इसका मैं दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। सबसे पहले अगर इस वाले फॉर्म में हो, बटे यहाँ पे कोई पहले नंबर दिया गया हो फिर बटे में हो, तो हम क्या करते हैं, इसका इसके साथ गुणा करते हैं और इसको जोड़ देते हैं। तो 8 चौको 32 और 1 33, यानी कि 33/8। अब हम क्या करेंगे, 33 में भाग कर देंगे कितने का, 8 का। ठीक है, तो भाग करेंगे तो 4 बार में जाएगा, 8 चौको 32, बचेगा 1, यहाँ पे लगाएंगे दशमलव तो यहाँ पे बढ़ जाएगा 0, 8 एकम 8, बचा 2, फिर 0, 8 दूनी 16, बचा 4, 8 पन 40, ये आ गया आंसर। कितना आ गया हमारा, 4.125। अब ये रिपीट तो हो नहीं रहा, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, है ना। दशमलव प्रसार कैसा होगा इसका, शांत होगा। अगर रिपीट हो रहा होता तो कैसा होता, अशांत होता। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है 3/13। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 3 में हम भाग देंगे कितने का, 13 का, है ना। अब आई होप कि आप सही लोगों से क्वेश्चन बन जाएंगे इस तरीके के। आप सही लोग अपनी रफ में भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहाँ पे लगाएंगे 0, यहाँ पे हो जाएगा 30, 13 एकम 13, सॉरी 13 दूनी 26, यहाँ पे आएगा 2, ये हो जाएगा 26, बचेगा 4, फिर 0 लगाएंगे तो 13 3 39, बचा 1, फिर 0 लगाएंगे, नहीं इंचाम चलेगा, 0 लगाया, 13 7 91, बचा 9, फिर 0 लगाएंगे, 13 6 78, बचा 12, फिर 0 लगाएंगे, 13 9 117, बचा 3, फिर 0 लगाएंगे। देखो यहाँ से हमने 30 से स्टार्ट किया था, 30 से स्टार्ट किया था, और सॉल्व करते करते हमारा कितना आ गया, 30 फिर से आ गया। मतलब यहाँ से क्या होने लगा, रिपीट होने लगा। तो इसका दशमलव प्रसार को हम कैसे लिखेंगे, 0.23076 और फिर से रिपीट हो जाएगा 230769, फिर से क्या होगा, रिपीट होने लगेगा, है ना। तो अब हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक बार लगा देंगे। बार का मतलब ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। अशांत क्यों होगा, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है। सामने आया ये वाला क्वेश्चन। चलो अब अगर डिवाइड करते, आपको अगर डिवाइड करते नहीं बनता है तो डिवाइड करना सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर पाओगे। अगला हमारा क्वेश्चन है 2/11। क्या करना है इसमें, 2 में 11 का भाग, है ना। तो 0 लगाएंगे तो हो जाएगा 20, 11 एकम 11, बचा 9, फिर 0 लगाया, 11 8 88, बचा 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने 2 से स्टार्ट किया था, 2 फिर से आ गया, है ना, रिपीट होने लगा। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, 0.18 हो जाएगा, और इसके ऊपर आ जाएगा बार, क्योंकि ये बार बार 2 से फिर से रिपीट होने लगेगा, है ना, वही सब फिर से आने लगेगा। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है ना। और अगर रिपीट हो रहा है तो उसको बोलते हैं अनाबासनी आवर्ती, अनबसानी आवर्ती, है ना, इसको बोलते हैं अनबसानी आवर्ती, अनबसानी आवर्ती। मतलब अगर वो रिपीट हो तो ए भी लिख सकते हैं। वैसे अगर आप अशांत भी लिखोगे तो आपका काम चल जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है 329/400। यहाँ पर मैं कर देता हूँ, इतना सभी लोगों को समझ में आ गया है ना, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है 329/400। तो क्या करेंगे इसमें, हम 329 में भाग करेंगे 400 का। ठीक है, तो
जीरो लगाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा, फिर आएगा 8 बार में आएगा 3200, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा 90 और एक कट जाएगा। अब 90 में तो भाग जाएगा नहीं, तो एक जीरो और बढ़ा देंगे, 2 बार में आएगा तो फिर 800 बचा 100, फिर भाग नहीं जाएगा, जीरो लगाया, फिर 2 बार गया बचा 200, फिर जीरो लगाएंगे तो 4-5 बार में 2000 से 2000 कट जाएगा, है ना। एक कट गया, पूरा कट गया, रिमाइंडर नहीं बचा, है ना। तो इसका कितना आ गया, हमारा आ गया 0.8225। अब ये रिपीट तो हो नहीं रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। दशमलव प्रसार हो गया 0.8225 और दशमलव प्रसार कैसा है, तो दशमलव प्रसार शांत है। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा में हमें एक वैल्यू दी गई है 1/7 की। 1/7 का हमें मान दिया गया है 0.142857, है ना। और उसके बाद हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें बिना भाग दिए बताना है, इन सभी के मान बताना है। अभी दोस्तों हम क्या करते थे कि 7 का हम 2 में भाग कर देते थे और हम जो भी मान आता था वो निकाल लेते थे। लेकिन अब क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि आपको भाग नहीं करना है, आपको किसी और मेथड से बताना है कि 2/7 की क्या वैल्यू है, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल सॉल्व करना है इसको। देखो 2/7 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 1/7, 2 का 1 के साथ गुणा होगा तो 2 आ जाएगा और 7 का 7 रहेगा, ठीक है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, है ना। अब देखो क्वेश्चन में हमें 1/7 की वैल्यू दी गई है। 1/7 का मान कितना है, 0.142857 है। तो 1/7 की जगह पे हम क्या रख देंगे, जो ये इसकी मान हमें क्वेश्चन में दिया गया है उसको हम रख देंगे, ठीक है। अब ये हम गुणा करके इसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, भाग करके हम नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन में मना किया गया है ना। तो इस तरीके से हमने इसको लिख लिया, पहले 2/7 को लिख लिया 1/7 गुणे 2, ठीक है। अब 1/7 का हमें मान पता है, क्वेश्चन में दिया गया था, तो उस मान को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब 2 का हम इस पूरे के साथ क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 1 11, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एकम 2 और 0। लो दोस्तों, तो लीजिए दोस्तों ये आ गया आपका 2/7 का मान। इसी तरीके से आप 3/7 का भी निकाल सकते हैं। कुछ नहीं करना, 3/7 दिया गया है तो सबसे पहले 3/7 को लिख लेंगे कुछ इस तरीके का, है ना। 3 गुणे 1/7, अब 1/7 की वैल्यू रख देंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही सिंपल है और ये पेपर में आ भी सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा तीसरा का पहला, है ना। क्वेश्चन में हमें दिया गया है 0.6 और इसके ऊपर लगा हुआ है बार, है ना। बार का मतलब है कि बार बार रिपीट हो रहा है। इसको हमें P/Q के फॉर्म में लिखना है, यानी कि हम इसको इस बटे के फॉर्म में लिखना है कुछ इस तरीके से, जैसे कि 3/5, 4/5, कुछ भी फॉर्म में हम लिख सकते हैं ना। लेकिन क्या होना चाहिए, बटे में होना चाहिए। तो कैसे करेंगे हम इसको, बहुत ही सिंपल है, 1 मिनट में मैं आपको अभी करके बता रहा हूँ। बहुत सिंपल है, बस आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे देखो कितने डिजिट हैं वो रिपीट हो रहे हैं, तो सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो रहा है ना, एक शब्द रिपीट हो रहा है, वो क्या है, सॉरी एक अंक रिपीट हो रहा है, वो क्या है, 6 है। सिर्फ एक अंक रिपीट हो रहा है ना, तो बस आपको इतना याद रखना है। अब सॉल्व कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले इसको x के बराबर में ले लो। x बराबर कितना हो गया, 0.6 हो गया, ठीक है। अब एक अंक यहाँ पे रिपीट हो रहा है तो हम लिखेंगे 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर। अगर एक अंक रिपीट हो रहा है तो 10 से गुणा करेंगे, 2 अंक रिपीट हो रहे हैं तो 100 से गुणा करेंगे, 3 अंक रिपीट हो रहे हैं तो 1000 से करेंगे, 4 अंक रिपीट हो रहे हैं तो 10,000 से करेंगे। अभी फिलहाल एक अंक रिपीट हो रहा है तो इसमें हम 10 से गुणा कर देंगे। तो अगर 10 का गुणा हम x के साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, है ना। और अब देखो यहाँ पे गुणा कैसे करेंगे, तो जो a कुछ इस तरीके का है 0.666 इसमें बार बार रिपीट हो रहा है। जब हम इसमें 10 से गुणा करेंगे, है ना, चलो कर देते हैं, तो ये आएगा हमारा 6.6666 बार बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है। एक दशमलव के आगे एक क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे कितने से गुणा कर रहे हैं, 10 से कर रहे हैं। आप सभी लोग करके देख सकते हैं, ठीक है। तो जब आप 10 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 6.666 आ जाएगा।
और अगर हम इसको ऐसे नहीं लिखना तो हम क्या करेंगे, इस 6 के ऊपर फिर से बार लगा देंगे, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट यानी कि समीकरण 1 और इसको दे देंगे समीकरण 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, अब हम समीकरण 2 में से एक को क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है, माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा 10x और इसमें से x जाएगा 0.6 बार में से 6.6 बार जाएगा। देखो x में से x घटेगा और नंबर में से नंबर घटेगा, तो 10 में से अगर x जाएगा तो क्या बचेगा हमारा, 9x बचेगा। 10x में से 1x चला गया, कितना x बचा, 9x बचा। जैसे अगर यहाँ पे कन्फ्यूजन हो तो इस एग्जाम्पल से समझ सकते हो, 5 गाय में से 2 गाय कहीं चली गई। आपके पास अगर 5 गाय हैं तो 2 गाय आपने कहीं बेच दी, तो कितनी गाय बची, 3 गाय बची, ठीक है। उसी तरीके से 10x में से 1x चला गया तो कितना x बचा, 9x बचा। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो x में से x को घटा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 10, है ना। इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया कि अगर 5 गाय हैं आपके पास और 2 गाय आपने बेच दी तो आपके पास कितनी गाय बचेंगी, 3 गाय बचेंगी, है ना। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, 6 बार में से 6 बार जाएगा। यहाँ पे हम एक बार माइनस करके देख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे रॉन्ग हो गया, यहाँ पे आना था 6.6 और यहाँ पे आना था 0.6। तो 6 में से 6 बार में से हम 0.6 बार घटाएंगे। 6 बार में से 6 बार गया 0, 6 में से 0 गया 6, ठीक है। आप घटा के देख सकते हैं, 6 बार में से 6 बार चला गया, यहाँ पे बार का साइन लगा हुआ है ना, तो 6 में से 6 चला गया तो 0 और 6 में से फिर 0 जाएगा तो बचेगा कितना, 6 बचेगा। अब इस तरीके की इक्वेशन आप लोग सॉल्व कर लेते होंगे, आपने क्लास 8 में की है। तो देखो यहाँ पे x के साथ 9 क्या है, गुणा में है, तो इस साइड किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा हमारा कितना, 6/9 आ गया। अब इसको हम 3 से काट भी सकते हैं, है ना। 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9, x की हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 2/3। देखो ये लिख गया बटे के फॉर्म में, लिख गया ना बटे के फॉर्म में। हमें P/Q के फॉर्म में लिखना था, हमने लिख लिया। अब इसको हम चेक कैसे कर सकते हैं कि हमारा सही है या फिर गलत है, तो उसके लिए हमें करना क्या है कि हमें 3 का भाग दे देना है, किसमें, 2 में। जो भी आपका आंसर आया उसमें नीचे वाले नंबर का ऊपर वाले नंबर में भाग दे देना है। तो जब हम 2 में कितने का भाग देंगे, 3 का भाग देंगे, तो ये कितना आएगा, 0.6 आएगा। यहाँ पे 18 फिर 2 फिर 18, मतलब ये 6 आता जाएगा, है ना। बार बार 6 यहाँ पे क्या होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। और यही हमें क्वेश्चन में दिया गया था, 0.666 6 हमारा क्या हो रहा था, रिपीट हो रहा था। तो यहाँ से हम चेक भी कर सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही है या फिर गलत है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है 0.47 और 47 के ऊपर लगा हुआ है बार, है ना। तो ये क्वेश्चन आई होप आप सही लोगों से बन जाएगा, फिर भी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा 0.47 और 47 के ऊपर बार। सबसे पहले क्या करेंगे, x इक्वल लेंगे 0.47 जैसे कि पिछले क्वेश्चन में किया था। अब इसमें हम इसको दे देंगे समीकरण 1। अब हम देखेंगे कितने अंक बार बार आ रहे हैं, तो 2 अंक यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि 4 और 7, है ना। तो इसमें हम कितने से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करने पर। अगर 1 अंक रिपीट होता तो कितने से गुणा करते, 10 से। 2 अंक रिपीट हो रहे हैं तो कितने से करेंगे, 100 से। 100 का x के साथ गुणा करेंगे आ जाएगा 100x, और 100 का इस नंबर के साथ गुणा करेंगे तो आ जाएगा 47.47 के ऊपर बार। देखो 2 जीरो से हम गुणा कर रहे हैं तो 2 अंक क्या आ जाएंगे, दशमलव के आगे आ जाएंगे, ठीक है। इसको दे देंगे हम समीकरण 2। अब कुछ नहीं करना है, समीकरण 2 में से 1 को घटा देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट घटा देता हूँ। तो 100x में से 1x चला गया तो कितने x बचेंगे, 99x बचेंगे। 100x में से 1x चला गया तो 99x बचेंगे। अब इसको मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कैसे घटेगा ये। (47.47 बार में से 0.47 बार गया, तो देखो 47 बार में से 47 बार जाएगा तो बचेगा 0। अब 47 में से 0 गया तो बचा 47, है ना। तो यहाँ पे हमारा कितना बचेगा, 47 बचेगा। अब x इक्वल हमारा कितना आ जाएगा, 47/9,
99 यहाँ पे। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है 0.001 और 001 के ऊपर लगा हुआ है बार, है ना। सो वो क्वेश्चन आप सभी लोगों से बन जाएगा। उसमें आपको क्या करना है, जैसे इसमें हमने 100 से गुणा किया था, उसमें आपको 1000 से गुणा कर देना है। कितने से गुणा कर देना है? 1000 से गुणा कर देना है, ठीक है। तो वो आपका आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है 0.9999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। 0.999 इसमें बार बार रिपीट हो रहा है, बिल्कुल भी टफ क्वेश्चन नहीं है। जैसे हमने 0.6 का किया था वैसे ही इसको हमें करना है 0.9 को। तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है 0.9999, 9 बार बार हमारा रिपीट हो रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.9 और 9 के ऊपर बार लगा दिया, लिख सकते हैं ना। अब जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था वैसा ही इस क्वेश्चन में करना है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे इसको x के इक्वल में, x इक्वल हो जाएगा हमारा 0.9 बार, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एक डिजिट हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसमें कितने से गुणा कर देंगे? 10 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, कितने से गुणा करने पर? 10 से गुणा करने पर। तो ये हो जाएगा हमारा 10x और ये हो जाएगा हमारा 9.9 बार, है ना। 10 से हमने 1 0 से गुणा किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 9 दशमलव के आगे आ गया। इसको नाम दे देंगे हम समीकरण 2, ठीक है। इसको नाम दे दिया हमने क्या? समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर 2 में से हम 1 को घटाएंगे तो क्या होगा? 10x में से 1x जाएगा तो क्या बचेगा? 9x, ठीक है। और 9.9 में से 0.9 जाएगा तो बचेगा हमारा क्या? 9 बचेगा। x इक्वल कितना आ जाएगा? 9/9 आ जाएगा। x इक्वल आ गया हमारा 1, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। अब आप लोग बोलेंगे सर इसको तो P/Q के फॉर्म में लिखना था, लेकिन यहाँ पे 1 तो सिंगल है, तो इसके अपॉन में भी हम क्या कर सकते हैं? 1 1 कर सकते हैं, क्योंकि 1 का हम 1 में भाग देंगे आंसर हमेशा कितना आएगा? 1 ही आएगा, है ना। तो आप ऐसे भी लिखा रहने दो या फिर 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो x इक्वल हो जाएगा 1। अब इसमें क्वेश्चन में था आगे कि क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? तो हाँ, हम अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। क्यों है? क्योंकि देखो 1 का जो मान होता है वो कितना होता है? 0.99999, है ना। 1 का मान कितना होता है? 0.9999 होता है। यहाँ से हमने इसको प्रूव कर दिया, है ना। तो आप सोच सकते हैं कि इतने बड़े नंबर का मान कितना होता है? 1 होता है। और आप देख भी लीजिए क्योंकि ये बन के बहुत ही पास है, 0.99999, मतलब बहुत ही कम, है ना। थोड़ा सा अगर इसमें हम बढ़ा दें, इतना हम सोच भी नहीं सकते। कोरोना वायरस की जितनी लंबाई थी उतना अगर हम इसमें बढ़ा देंगे तो वो कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा इसमें, है ना। तो एक क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि हमें कुछ ऐसी परिमेय संख्या लिखना है जिनका दशमलव प्रसार कैसा हो? शांत हो। तो अगर आपको कोई ऐसी संख्या चाहिए जिसका दशमलव प्रसार कैसे मिले? शांत मिले, तो बस आप एक बात याद रखना, उसके हर में 2 ले लेना या फिर 5 ले लेना या फिर 10 ले लेना, ठीक है। तो उसका हमेशा दशमलव प्रसार कैसा मिलेगा? शांत मिलेगा। अब हर में आपको ये नंबर लिख देने हैं, संख्या आप कोई भी लिख दो, जैसे 3/2, 3/5, 3/10, ये सभी परिमेय संख्या है। और जब आप इनका भाग करोगे तो इनका दशमलव प्रसार कैसा आएगा? शांत आएगा, ठीक है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप साइड में कर सकते हो। तो याद रखना, अगर आपको किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत चाहिए तो आप इन संख्याओं को उसके हर में ले लीजिए, 2 को, 5 को और 10 को, ठीक है। तो इसका आंसर ये आंसर आप लिख सकते हैं। और भी आंसर आप जो चाहें वो लिख सकते हैं, जैसे 4/2, 6/5, ठीक है, 10/10, जो भी आपके मन में आए। आपको यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल लिखने थे तो आप इन एग्जाम्पल को इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ऐसी 3 संख्याएं लिखी जिसका दशमलव प्रसार अनाबाती हो, मतलब वो बार बार क्या हो? रिपीट हो। जैसे उस क्वेश्चन में हमारा रिपीट हो रहा था 0.9999, ऐसे बार बार 9 आ रहा था। तो हमें ऐसी ही कोई संख्याएं लिखनी है जिनका दशमलव प्रसार कैसा हो? अशांत हो, ठीक है। अभी तक हमने शांत लिखा था, अब हमें चाहिए अशांत। तो जो परिमेय संख्या होती है उनका दशमलव प्रसार कैसा होता है? शांत होता है, ठीक है।
और जो अपरिमेय संख्या होती है उनका दशमलव प्रसार कैसा होता है, अशांत होता है। अपरिमेय संख्या आप सभी लोगों को पता होंगी, जैसे कि √2, √3 और √5। सभी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत नहीं होता है, लेकिन सभी अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है, अशांत होता है ना। तो अगर आपको अशांत दशमलव प्रसार वाली संख्या चाहिए तो आप रूट के अंदर कोई भी नंबर लिख सकते हैं, ठीक है, कोई भी अपरिमेय संख्या आप लिख सकते हैं, वो उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमने 3 अपरिमेय संख्या लिख दी है, इनका आप जब दशमलव प्रसार निकालोगे तो वो कैसा रहेगा, अशांत रहेगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब है 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें दिया गया है 5/7 और 9/11, इसके बीच में हमें 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 7 का भाग दे देंगे 5 में, ठीक है। यहाँ पे मैं साइड में दे देता हूँ, तो 7 चौको 49, बचा 1, 7 एकम 7, बचा 3, 7 चौको 28, बचा 2, 7 दूनी 14, बचा 6, 7 8 56, बचा 4, 7 पना 35, बचा 5। देखो 5 से फिर से रिपीट होने लगा है ना, तो इसका हमारा मान क्या आ जाएगा, 0.714285 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से हम 9/11 का निकाल लेंगे, तो 11 का भाग देंगे हम 9 में, 11 8 88, बचा 2, 11 एकम 11, फिर बस बचा 9 है ना। तो ये फिर से यहाँ से क्या होने लगा, रिपीट होने लगा, तो इसका हमारा आ जाएगा 0.81, फिर 81 और 81 इसी तरीके से। अब हमें इनके बीच में क्या करनी है, 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो हम देख लेंगे 71 और 81 इनके बीच में हमें चाहिए है ना, इनको अभी हम भूल जाते हैं, हमने जो वैल्यू निकाली इसके बीच में हम बता देंगे। तो 71 से आप 72 ले सकते हैं, 73 ले सकते हैं, 74 ले सकते हैं, लेकिन हमें अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, जो भी नंबर लेंगे उसको रिपीट करते जाएंगे। तो हम पहला नंबर ले रहे हैं, अपनी पहली हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी 0.72 72 72 72 और ऐसे ये रिपीट होती जा रही है। तीसरी हम ले लेंगे 0.73 73 73 73, ये भी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। चौथी हम ले लेंगे 0.74 74 74। इसी तरीके से आप 71 से शुरू कर सकते हैं और कहाँ तक जा सकते हैं, 81 तक जा सकते हैं ना। इनके बीच में आप जितने भी आपको नंबर फाइंड करने हो आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपरिमेय संख्या फाइंड करते हैं। समझ में आ गया। सबसे पहले हमने क्या किया, 5/7 की हमने वैल्यू निकाली भाग दे के, फिर 9/11 की हमने वैल्यू निकाली भाग दे के, फिर जो भी हमारा मान आया उसके बीच में हमने क्या कर दी, अपरिमेय संख्या ज्ञात कर दी। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है कि वो बार बार रिपीट होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे डिजिट को क्या कर दिया, बार बार रिपीट कर दिया, 72 72 72 72 है ना, जिससे वो क्या बन जाए, अपरिमेय संख्या बन जाए। इसके बाद अगले क्वेश्चन में हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं और हमें बताना है कि क्या ये संख्याएं परिमेय हैं या फिर अपरिमेय हैं। तो पहले जो हमें संख्या दी गई है वो है हमारा √23। अब जब आप √23 की वैल्यू, आपको पता है कि √23 क्या है, अपरिमेय संख्या है ना। अपरिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि √23 की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। √23 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है ना, तो ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। आपने वर्ग और वर्गमूल कक्षा 8 में पढ़े होंगे है ना, तो √23 किसी भी संख्या का क्या नहीं होता है, वर्ग नहीं होता, इसलिए क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। दूसरा है हमारा क्वेश्चन, रूट के अंदर 225, तो 225 कितने का वर्गमूल होता है, वर्ग होता है 15 का होता है ना। तो 225 रूट से कितना बाहर आ जाएगा, 15 बाहर आ जाएगा। 15 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो 225 भी क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, वर्ग वर्गमूल आप सभी लोगों ने पढ़े होंगे कक्षा 8वीं में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है तीसरा, 0.3796। हमें बताना है कि क्या ये परिमेय है या फिर अपरिमेय है। तो देखो ये संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रही है ना। जैसे मान लो ये यहाँ से रिपीट होती 9696 बार बार आता, या फिर 3796 पूरा ये नंबर बार बार रिपीट होता, तो ये क्या हो जाती, अपरिमेय हो जाती। लेकिन ये रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी।
ठीक है, अगर रिपीट होती तो अपरमेय, और अगर रिपीट नहीं हो रही है तो परिमेय। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है 0.478 है ना। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए तो जो 7, 8, 7 है, जो आप 4 को छोड़ दीजिए, 4 के बाद आप देखिए जो 7, 8, 7 है, यहां से देखिए 7, 8, 7, 8 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना। तो ये संख्या क्या बन जाएगी, अपरिमेय बन जाएगी। 7, 8 फिर से 7, 8 है ना, 7, 8 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। इसके बाद जो हमारा अगला है, अब इसके बाद जो अगली संख्या दी गई है 0.0100100001 है ना, तो ये संख्या भी हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। अपरिमेय क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये संख्या कभी खत्म नहीं हो रही है, हमेशा बढ़ती जा रही है ना। उसमें देखो बुक में डॉट डॉट का साइन लगा होगा ऐसे, मतलब ये संख्या खत्म नहीं हो रही है, इसी तरीके से क्या है, बढ़ती जा रही है। तो जो संख्या कभी खत्म ना हो, जिसका दशमलव प्रसार कैसा हो, अशांत हो, वो क्या होती है, अपरिमेय होती है। तो ये संख्या भी कैसी हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। सो दोस्तों इस क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.3 को अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया है। लाइव क्लास जो मैंने कल ली थी उसमें हम इस एक्सरसाइज को अच्छे से नहीं पढ़ पाए थे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे एक रिकॉर्डेड क्लास इसकी प्रोवाइड करा दी है। इसके साथ ही हम कक्षा 9वीं की साइंस को भी बहुत जल्द स्टार्ट कर रहे हैं। एक वीडियो आपका इंट्रोडक्शन का आ चुका है साइंस में, और कक्षा 10वीं की साइंस यानी कि विज्ञान को भी हम अपने चैनल पर स्टार्ट कर रहे हैं। बस हमें आप सभी लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप सभी लोग इसी तरीके से अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें और अपनी पढ़ाई हमारे साथ कंटिन्यू रखें। जो भी आपके डाउट्स आते हैं वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दोस्तों आई होप कि आज की इस क्लास में पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। अगर आपके कुछ सजेशन रहते हैं या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे हम अपने वीडियो को और अच्छा सुधार सकें, अपनी क्लास को और अच्छा बना सकें, जिससे आपको आसानी से समझ में आए, वो भी आज हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।